नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर सीधे देश के एविएशन सेक्टर से निकलकर आ रही है, जहां डीजीसीए की कड़ी कार्रवाई का बड़ा असर इंडिगो एयरलाइंस के शेयरों पर साफ दिखाई दिया। सोमवार की सुबह निवेशकों के लिए किसी झटके से कम नहीं रही, क्योंकि बाजार खुलते ही स्टॉक अचानक गिरने लगा और कुछ ही मिनटों में कंपनी की वैल्यू करीब 14,000 करोड़ रुपए घट गई। इंटरग्लोब एविएशन, जो इंडिगो की पेरेंट कंपनी है, उसका शेयर बीएसई पर लगभग 7% टूटकर 5,015 रुपए के इंट्राडे लो तक पहुंच गया। शुक्रवार को कंपनी का मार्केट कैप 2,07,649 करोड़ रुपए था, जो सोमवार सुबह 1,93,875 करोड़ पर आ गया। यह तेज गिरावट उस माहौल में देखी गई जब नियामक संस्था डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को भेजे गए कारण बताओ नोटिस की समय सीमा एक दिन बढ़ा दी। दरअसल डीजीसीए हाल ही में देश भर में हुई भारी उड़ान अव्यवस्थाओं को लेकर एयरलाइन से बेहद सख्त रुख में जवाब मांग रहा है। हजारों यात्रियों को प्रभावित करने वाली इस स्थिति का सबसे बड़ा झटका उस दिन लगा जब सिर्फ एक दिन में इंडिगो ने 1,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी। यह भारतीय एविएशन इतिहास में किसी भी एयरलाइन द्वारा किए गए सबसे बड़े एक दिवसीय कैंसिलेशन का रिकॉर्ड था। डीजीसीए के अनुसार यह पूरा संकट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि एयरलाइन पायलटों के लिए लागू हुए नए एफडीटीएल नियमों को सही तरीके से लागू नहीं कर पाई। इन नियमों में रात की ड्यूटी का समय बढ़ाने, नाइट लैंडिंग कम करने और पायलटों को ज्यादा आराम देने जैसे बदलाव शामिल थे। रेगुलेटर का कहना है कि इंडिगो ने इन बदलावों की तैयारी पर्याप्त रूप से नहीं की, जिससे पूरे नेटवर्क में अफरा तफरी फैल गई। इस बीच डीजीसीए ने सीईओ एल्बर्स को 24 घंटे में जवाब देने का समय दिया था, जिसे अब एक दिन और बढ़ा दिया गया है। हालांकि चेतावनी साफ है कि सोमवार शाम 6 बजे के बाद कोई नायरबर्ग एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अगर एयरलाइन निर्धारित समय में जवाब देने में विफल रही तो डीजीसीए एकतरफा कार्रवाई भी कर सकता है। एयरलाइन के अकाउंटेबल मैनेजर को भी अलग नोटिस भेजा गया है, जो बताता है कि रेगुलेटर इस घटना को अत्यंत गंभीरता से देख रहा है। दूसरी ओर इंडिगो का दावा है कि हालात जल्दी सामान्य हो रहे हैं। कंपनी का कहना है कि 10 दिसंबर तक पूरा नेटवर्क स्थिर हो जाएगा, जो पहले घोषित 15 दिसंबर की समय सीमा से काफी पहले है। एयरलाइन ने बताया कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। जहां पहले केवल 30% फ्लाइट्स समय पर उड़ान भर रही थीं, वहीं अब यह आंकड़ा 75% के करीब पहुंच गया है। कंपनी का कहना है कि परिचालन को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और यात्रियों से हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी गई है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद निवेशकों की चिंता फिलहाल कम होती नहीं दिख रही। डीजीसी की कार्रवाई, ऑपरेशनल गड़बड़ियां और लगातार होने वाली उड़ान रद्दियों ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक फ्लाइट ऑपरेशन पूरी तरह पटरी पर नहीं आते और डीजीसीए के सवालों का समाधान नहीं होता, तब तक इंडिगो के शेयरों पर दबाव बना रह सकता है।